इतने दिनों बाद आज जाकर नीरज की आवाज सुनी। बड़ा सुशील है बातचीत करने में। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर ऐसे थोड़ी ना संभाला जाता है। यही तो शिकायत है मेरी। इतनी व्यस्तता क्या काम की जो अपनों के लिए वक्त ना मिले। मम्मा, ये मॉडर्न एज है, इट्स लाइक अ रैट रेस। हर वक्त दौड़ते रहो, बस दौड़ते ही रहो, जहाँ रुके कि गए। इन बड़े लोगों को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। Anyway, हमारी दीदी तो खुश है ना, हमें और क्या चाहिए। मम्मा, आपने नोटिस किया हमारी वजह से दीदी थोड़ी लेट क्या हो गई? फट से फोन आ गया जीजू का। उसे बाहर ले जा रहे थे खाना खिलाने, 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट। कितनी लकी है ना दीदी। और मम्मा, वो साड़ी जो दीदी ने पहनी थी कितनी अच्छी लग रही थी ना, और फैंसी भी लग रही थी, है ना। दीदी कह रही थी कि जीजू ने खुद पसंद की उसके लिए। अच्छा। चलो, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, चाहे वो जिस तरह खुश रहना चाहे। और मम्मा, यस आपने बुलाया मुझे डैड? यस यस सन, कम इन कम इन। बेटे, मैं तुम्हारी ओवरसीज फाइल्स देख रहा हूं। आई मस्ट टेल यू, यू डन अ ब्रिलियंट जॉब। अब मैं सोच रहा हूं मैं आराम से रिटायर हो सकता हूं। क्या बात है बेटे? या मैं इतना एक्साइटेड हूं और तुम चुपचाप से गुमसुम से? हाँ? बेटे, तुम्हारी ये जो बैलेंस शीट है, दे कॉल फॉर सेलिब्रेशन। भाई, आज शाम को तो शैंपेन खोलने का मूड कर रहा है, और ऐसे खास मौके के लिए मैंने 1939 की विंटेज न्यूज़ बॉक्स साइड में रखा। फिर कभी डैड, मैं चलूँ? आपको कुछ काम है मुझसे? What's the matter? इतने उखड़े उखड़े से क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, but some files waiting for me, so I'll catch you later. ईशान, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ बेटे, there's something bothering you? Yes. I thought it was मेरा जमीन। बेटे, तूने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि तेरे दिल पर बोझ बन गया? Come on. Confession time. Don't you think this game has gone on too far? आपको नहीं लगता कि ये खेल बहुत दूर तक चला जा चुका है? कब तक हम काजल भाभी की जिंदगी को इस तरह मैनिपुलेट करते रहेंगे? एक झूठ को सच में बदलने के लिए बार बार झूठ बोले जा रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, घर का हर एक शख्स झूठ बोल रहा है। माँ झूठ बोल रही है, सुधीर झूठ बोल रहा है, सुनीति भाभी झूठ बोल रही है, और मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने भी झूठ बोला। वो दिन करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ? मुझे वीना आंटी के सामने ढोंग करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। आई बिकेम अ पार्ट टू द ड्रामा विदाउट वांटिंग टू डू इट। जिस दिन से मैंने ये हरकत की है, मैं खुद आईने के सामने खुद से निगाह नहीं मिला पाता। टाइम यू कॉल इट ऑफ। क्या क्या चाहते हो तुम? आप वीना आंटी को फोन करके सब कुछ सच सच बता दीजिए। दीजिए, आप वीना आंटी को फोन लगाइए और सब कुछ सच से बता दीजिए। कम ऑन डैड, मुझे सोचना सोचने वाली कोई बातें नहीं थी। कम ऑन डैड। डैड, क्या सोच रहे हैं? आज नहीं तो कल में पता चल जाएगा। लेकिन अगर तीसरे आदमी से पता चले और हमारे पास आकर जवाब तलब करे, क्या उससे अच्छा नहीं हुआ कि हम खुद ही उन्हें फोन करके सब कुछ सच सच बता दें? कम ऑन डैड। ओके फाइन, इफ यू कांट मस्टर द करेज टू डू इट, आई विल डू इट। मैं करूंगा। ओके? पागल हो गया बेटी? दैट्स सरप्राइजिंग डैड कि मैं अभी तक पागल क्यों नहीं हुआ हूं। आई एम श्योर कि अगर घर में ऐसे चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दादी डैड,
जब हम छोटे थे तो आप हमें एक नसीहत देते थे, सुशांत बेटा वो आदमी छोटा नहीं होता जो झूठ ना बोले, जो गलती ना करे। छोटा वो आदमी होता है जो गलती करके उसे मानने से झिझके। याद है? अब आप ही बताते चलिए, मैं आपकी कौन सी नसीहत याद रखूं, कौन सी भूल जाऊं? आदमी able to live more comfortably. मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने गलती की। बस लेकिन बेटे कभी कभी इंसान की औलाद के मुंह में इस कदर इतना फंस जाता है कि अपने आप को भी खो बैठता है। You're right, बेटे, you're right. हमें विनाशी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन बेटे इस तरह की बातें फोन पर नहीं की जाती। मैं खुद पर्सनली उनके पास जाकर सब कुछ बता दूंगा, सच सच बता दूंगा। Is that okay? Right, Dad. मामा, मॉम चाय तैयार है। नमस्ते। सब कुछ ठीक तो? जी हाँ, सब कुछ ठीक है। दरअसल हम आपके पड़ोस में थे तो सोचा आपसे मिलते चले। बहुत अच्छा किया। आइए। और बात यह है ना समधन जी कि हम बगैर आपसे मिले यहाँ से जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर काजल को पता चलता कि हम यहाँ थे और आपसे नहीं मिले तो वो बहुत नाराज हो जाती। अच्छा, तो आप काजल के लिए यहाँ आए हैं, अपने समधन जी का हालचाल पूछने नहीं? आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। एक्चुअली हमें आपसे जरूरी बात करनी है। बात तो आगे हो जाएगी, फिर निकाल करती है। नहीं देखिए, इसकी जरूरत नहीं है। किसी जरूरत नहीं, पहली बार आए। क्या रुकिए। जी दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा नीरज थोड़ा सा पागल है, और ये बात हम आपको बहुत पहले बताने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आंटी? ऐसा डैडी ने आपको डरा दिया है ना? तो डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल पागल। अमान आंटी, अब आप ऐसे आदमी को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतने सालों के बाद मौका मिला कि हनीमून पे जाए, पहले जा नहीं पाए थे, तो कहते क्या है कि अगर छुट्टियों पे जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, वरना मैं नहीं जाऊंगा। जिसे जीवन दो इसे कंफ्यूज मत होगा। वैसे आदमी अगर आप पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? शक्कर कितनी लेंगे आप? हाँ? आंटी शक्कर कितनी? 1 चम्मच। Daddy given her a very nasty scare. That's really bad. Well, son, she knows me very well. मैं मजाक करता हूँ। अब आप ही बताइए,
है ना आपका दामाद पागल? ऐसा मत कहिए जी। आज के जमाने में तो ऐसा लड़का लाखों में एक है जो परिवार की खुशी में अपनी खुशी समझता है। नहीं मानती, इसमें क्रेडिट जीजू को नहीं, काजल दीदी को जाता है, जो ऐसे पति के साथ रहने को तैयार है। क्योंकि अगर दीदी की जगह कोई और होता तो अपने पति के ऐसे कहने पर तो अलग घर बसा लिया होता, ताकि अपने पति को अपने घर वालों के वश से बाहर निकाल सके। गधी की तरह बड़ी हो गई है, अकल धेले की भी नहीं। जो मन में आए वो बोल देती है। आप बेकार में दांत नहीं दिखते। क्रेडिट तो काजल को ही जाना चाहिए। आप चाय पीजिए ना। मुझे मालूम है, आई नो, लेकिन शायद अपने गुनाह से अपने काम छुटकारा पाना हमारी गलती है और हमारा अपराध ही ऐसा जिसका प्रायश्चित इतनी आसानी से नहीं होता। मालूम है मैंने कितनी आसानी से आपसे कह दिया था कि चल के सब कुछ सच सच बिना आंटी को बता देते, शायद यही हमारा प्रायश्चित है, शायद यही हमारी सजा है। हेलो चुप करके बैठ। क्या कर रहे हैं आप? महल बना रहा हूँ पराठा, अच्छा पर तू जाता बनता ही नहीं। अच्छा, अगर आपका तो मैं ट्राई करूँ। तुमको आता है? ट्राई करता हूँ। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, जब महल जब बन के रेडी हो जाएगा, थैंक यू, जब ये महल बन के रेडी हो जाएगा तो आप इसमें किस किस को रहने देंगे? इसमें हम्म, फ्रैंक को, काजल आंटी को, फ्रैंक, अच्छा जो भी रही हो। अच्छा, तब तो मतलब ये कि बहुत सारे कमरे बनाने पड़ेंगे महल में। 10 कमरे? नहीं तो नहीं, हाँ, काउंट करिए, फिर से काउंट करिए। 15 कमरे। ऑल राइट, ये देखिए, ये कैसा लगेगा? नीरज भैया का महल तैयार। गुड, थैंक यू। अरे वाह, मेरे भैया को तो थैंक यू कहना भी आता है। किसने सिखाया आपको? सुनीति ने, उसने कहा कि कोई काम करके दे तो थैंक यू बोलना, कोई मिस्टेक हो जाए तो सॉरी बोलना, और कुछ चाहिए हो तो प्लीज बोलना। वाह, गुड पॉइंट। तो फिर आप मुझे बताइए कि आपने उस दिन काजल भाभी को चाटा क्यों मारा? वो पत्नी है आपकी? पत्नी नहीं है, ये बीवी है, पत्नी नहीं है। ठीक है, बीवी है, लेकिन आपने मारा क्यों उन्हें? गलत बात है ना? सुधीर ने कहा था। सुधीर ने कहा था आपसे काजल भाभी को मारने के लिए? हाँ, उसने कहा कि तू उसको मार, तो मैं तेरे को ऑफिस लेके जाऊंगा। तुझे बताऊं, अपनी ना बीवी को काबू में रखना, ये खिलौने छुपा देती है। बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात। ऐसे बिल्कुल नहीं करते। मम्मी भी तो डैडी की बीवी, डैडी कभी मारते उनको? फिर नहीं मारना चाहिए था आपको काजल भाभी। सुधीर ने मेरे को कहा। आपको सुधीर ज्यादा पसंद है या डैडी ज्यादा पसंद है? डैडी। फिर आप इसके जैसा बनना चाहेंगे, डैडी के जैसा या सुधीर के जैसा? डैडी। That's it. जैसे डैडी माँ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपको काजल भाभी का ध्यान रखना चाहिए।
आपकी पत्नी, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? ये कह रहा हूँ ना मैं। आप ध्यान रखेंगे? ओके ओके। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ये क्या कर लिया? ठहरो, मैं दवाई लाती हूँ। चलो लाओ इधर। नहीं चलेगा। दवाई नहीं लगाऊंगा ठीक कैसे होगा? अच्छा एक बार बस दवाई नीरज थोड़ी सी दवाई ला। नीरज दो इधर, मैंने कहा बस हो गया हो गया। बंद करो नीरज। थोड़ा सा जलेगा। काजल काजल क्या प्यार दिलों जागा है, जिसने दोनों को बांधा है, वो नाजुक अटूट धागा है, वो भोला सादगी वो आँखों से झलकती जो